बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लास मैथमेटिक्स टॉपिक लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बताते चलें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म जो होना चाहिए वो ये इस फॉर्म में होना चाहिए, सम के ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इस फॉर्म का मतलब क्या है कि जो ए है वो एक कोएफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, और जो बी है वो भी एक कोएफिशिएंट होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर है जो ये एक्स मिसिंग होगा और ये दूसरा एक्स भी मिसिंग होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूल है उसके जो आंसर हैं वो दो आते हैं, यानी उसका सॉल्यूशन सेट बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स मिसिंग है और दूसरा एक्स भी मिसिंग है, ठीक है ना जी। और जो ये सी है वो कांस्टेंट कहलाता है। अब क्लास मैट्रिक का एक सम लिया है कि के स्क्वेयर माइनस 2k माइनस 63 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब फर्स्ट क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन क्या क्या बता रही है हमें कि फर्स्ट वेरिएबल स्क्वायर में होना चाहिए, ये स्क्वायर में है, और उसका ए होना चाहिए, यानी उसका कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट होना चाहिए। अब इसके पास कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। इसके पास -2 कोएफिशिएंट मौजूद है और दूसरा जो एक्स है वो खाली सिंगल होना चाहिए, उसका कोई भी पावर नहीं होना चाहिए, और प्लस जो तीसरा जो डिजिट होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कंडीशन जो है इस फॉर्म की वो इस दर्जे में क्लियर है। अगर कंडीशन क्लियर नहीं होगी तो पहले कंडीशन क्लियर करेंगे फिर सोल्व करेंगे। अब आपको बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सोल्व करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। वो 3 कौन से हैं? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय फैक्टराइजेशन। तो मैं इसे सोल्व करूंगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास 3 जो है जो होंगे दर्जे होंगे, यानी कि 3 चीज़ें होंगी हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्टली हमें करना क्या है, जो फर्स्ट जो होगा उसका कोएफिशिएंट लास्ट के जो है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट का जो है 1 है, मल्टीप्लाई करना है -63 के साथ, ठीक है। तो जो भी हो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है 1 और -63 हो, सिंबल एनी हाउ लेनी है, तो ये क्या बन जाएगा 63 माइनस का। अब क्या करेंगे कि 63 हो या जो भी डिजिट हो उसके फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर क्या मिलेंगे हमें, 3, 3 और 7, ठीक है ना जी। अब ये सिंबल तो माइनस, इसको आप रहने दें। अब इन जो फैक्टर मिलेंगे इस फैक्टर्स में से हमें ऐसे पेयर्स बनाने, कपल्स बनाने हैं, अगर प्लस करें तो सेंटर का जो डिजिट हो ना, सेंटर वाला डिजिट वो हमें मिले, ठीक है ना जी। और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें लास्ट वाला मिले, यानी -63 मिले। अब मैं इनका क्या करूँगा कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक पेयर बना दिया, तो 3 3 9 बन गया, कामा एक 7 आ गया। अब देखिए 7 9 63 बनता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 63 है, इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक डिजिट माइनस का होना चाहिए, ठीक है। अब 7 को माइनस दें या 9 को दें वो डिपेंड करेगा सेंटर वाले जो है वाले वेरिएबल पे। इसकी साइन क्या है, -2k, यानी साइन है माइनस है, तो जो ग्रेटर डिजिट होगा उसको माइनस की साइन दे देंगे और जो स्मॉलर होगा उसको प्लस की। अब -9 और +7 को सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2, मतलब सेंटर हमें मिल गया -2, ठीक है ना जी। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाइज करते हैं तो हमारे पास -63 आ जाएगा। ये जो कंडीशन आपको मैंने बताई है इसका मतलब ये सारी जो चीज़ हमने की तो हमने ये 2 डिजिट गैस करने के लिए की। अब ये 2 डिजिट जो हैं जो गैस होंगे वो क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाला हमारा टर्म होगा ना उसको ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यानी तोड़ के 2 डिजिट बनेंगे। अब के स्क्वायर सेम रहेगा, अब जो -2k था अब क्या बन जाना है +7k एंड -9k
एंड -63 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, 3 में से 4 जो वेरिएबल बन गए, तो अब क्या करेंगे, 2 के हम पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, दोनों पेयर्स में से कॉमन चीज़ें लेंगे, इन दोनों में कॉमन है के, तो बकाया क्या रह जाता है इसके पास, के +7। ठीक है ना जी। और इसके पास जो है -9 के और -63, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, -9, और बकाया क्या बचेगा इसमें से, के -7। ठीक है ना जी। अब कॉमन आ गए। अब ये जो ब्रैकेट है ये सेम नहीं है, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है। अब याद रखें, अगर पहली ब्रैकेट प्लस में है तो दूसरी भी प्लस में ही आनी चाहिए, उसकी प्लस रखना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जानी है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन लिए, के +7, और बकाया क्या बचा हमारे पास, के -9, तो के -9 दूसरी ब्रैकेट हो गई, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या करना है कि ये दोनों जो फैक्टर्स मिले हैं, के +7 बाय डेफिनेशन 1 बाय डेफिनेशन 2 इज इक्वल टू 0, के -9 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट को उसका उस साइड ले जाएंगे, तो के इज इक्वल टू -7, के इज इक्वल टू -9 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +7। तो सॉल्यूशन सेट क्या मिला इस इक्वेशन का हमें, वो ये मिला कि -7 और 9 जो है ये दोनों क्या थे, मिसिंग वैल्यूज़ थी। थैंक यू।